आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपना करियर स्टार्ट करना है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्या ये करियर आपके लिए बेहतर है, ग्रोथ अच्छा है या नहीं है, क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या स्किल्स आपको एक्वायर करने पड़ेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जैक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वर्क क्या होता है, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या हो सकती है। फार्मास्यूटिकल की कोई भी कंपनी, सपोज सिप्ला या इंटास, जाइडस, बहुत सारी कंपनीज हैं। इनके कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, अहमदाबाद में है, दहेज में है, बद्दी में है, सिक्किम में है, कहीं पर भी हो, उस जहाँ पर भी इनका प्लांट होगा वहाँ पर एक पूरी फैसिलिटी होगी जहाँ पर उनके फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन कौन करता है? वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है। बट वहाँ पर जो फैसिलिटी होती है पूरी, वो एक पूरा जो प्लांट होता है वो एक केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से नहीं बनता है। ठीक है, पूरी बिल्डिंग्स होती हैं, पूरी फैसिलिटीज़ होती हैं, वो कौन संभालता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, वहाँ पर जो उसकी हॉस्पिटैलिटी है, जो मैन पावर्स कैसे लाने हैं, उनकी ट्रेनिंग्स कैसे होनी है, वो कौन संभालता है? HR डिपार्टमेंट। ठीक है, जितने भी रॉ मटेरियल्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, जितनी भी मटेरियल्स की चीज़ें होती है वो कौन संभालता है? वेयर हाउस डिपार्टमेंट। ठीक है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जो रही हैं, उनके एक एक चीज़ें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से हो रही कि नहीं हो रही, ये कौन संभालता है? QA डिपार्टमेंट। बट QA डिपार्टमेंट को इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए जो भी उनको एनालिसिस करवाना होता है, जो भी सैंपल्स वो ड्रॉ करते हैं, वो किसको देते हैं? लैब में QC डिपार्टमेंट को। तो एक तरह से ये सारे डिपार्टमेंट मिलके एक पूरा प्लांट रन करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेंटर में है जिसको वो प्रोडक्शन करना है। एक तरफ से रॉ मटेरियल लाया, एक तरफ से मैन पावर मिला, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज मिली, QA डिपार्टमेंट उनके साथ साथ खड़ा है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है वो एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लैब उनके पास है, जो भी रॉ मटेरियल्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, इंटरमीडिएट मटेरियल्स, फिनिश गुड मटेरियल्स, जो कुछ भी है वो वहाँ पे टेस्ट हो, क्लियर हो कि ये एज पर स्पेसिफिकेशन है या नहीं है। राइट, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। सेंटर में डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर सबसे ज्यादा जो टीम होती है उनकी सबसे बड़ी होती है। तो सिंपल सी बात है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी, ओपनिंग ज्यादा होती है। पूरे इंडिया में 1000 ऑफ द कंपनी है तो लैक्स ऑफ में इनकी जॉब्स अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। बट इसमें अब हमको समझना यह है कि क्या इनकी वर्किंग कैसी होती है और एग्जैक्टली आपका वहां पर जाने के बाद आपका जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है और कल्चर कैसे होने वाला, आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। ठीक, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम 2009 टू 2018 मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही काम किया और मैं बहुत अच्छे से आपको ये बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लाइफ कैसी हो सकती है। मैंने स्टार्टिंग किया था एक छोटी सी कंपनी से, एंड किया मैंने रेगुलेटरी कंपनी से, तो मैंने सारे बीच के सारे फेज देखे हुए हैं और आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कैसे कैसे थोड़े थोड़े अंतर होते हैं, कैसे हम करियर ग्रोथ में फर्क पड़ता है कंपनी से, क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहली चीज, फार्मा इंडस्ट्री मेडिसिन का बिजनेस करती है, राइट, फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पर प्रेशर, स्ट्रेस, ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, ये हमेशा रहेंगे क्योंकि आप ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जो लोगों की लाइफ से सीधे डायरेक्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जो कुछ भी प्रोसेस होगा, जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो आपके डेली जॉब प्रोफाइल होगी, वो काफी क्रिटिकल है। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो बहुत क्रिटिकल है, QA में हो तो भी क्रिटिकल है, QC में तो भी क्रिटिकल है। तो आपको ये समझना है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आपका जॉब प्रोफाइल क्रिटिकल होने वाला है। आपको थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस होगा, प्रेशर महसूस होगा कि आपके ऊपर हमेशा एक तलवार है कि कुछ भी गलती ना हो जाए। ठीक है, अब धीरे धीरे उन चीज़ों पर आप सही से अपने आप को ढालेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, जॉब करते करते आप उस माहौल में रम जाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बट स्टार्टिंग हो सकता है कि आपको लगे कि यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, कैसे हो पाएगा। बट कैसा है कि वहाँ पे जो लोग कर रहे हैं वो भी आप ही कितना लोग हैं जो पहले आपके पहले आए हुए हैं और उन्होंने चीज़ों को सीखा और सही से कर रहे हैं। बट हाँ, प्रेशर, स्ट्रेस ये तो रहने वाला है, तो ये आपके दिमाग में पहले से सेट होना चाहिए। सेकेंड थिंग, टीम वर्क आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे स्टार्टिंग से एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर भी अगर आप वहां पर हैं तो आपको एक टीम मिलती है। एक सेक्शन में अगर आप अपॉइंट किए गए तो आपको टीम मिलती है, टेक्नीशियन की टीम है, इक्विपमेंट है, पूरी फैसिलिटी है और आपको एक बैच रन करना है, प्रोडक्शन करना है। राइट, वहां पर आपको जो भी 4 लोगों की टीम है, 5 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, वो टीम को हैंडल करना है, अपने डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, इंश्योर करना है कि जो भी SOPs है उसके हिसाब से वो पूरा प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपके अंदर ये बात होना चाहिए कि हाँ, आप लोगों के साथ लोगों को मिलाकर आप सही से काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक, ये आपकी डेली की जॉब प्रोफाइल होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए आपके पास,
इस डिपार्टमेंट में सही तरीके से स्टार्ट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। अगर आज आप फ्रेशर हैं तो आपको कम से कम प्रायोरिटी गाइडलाइंस के बारे में पता हो, कितनी अथॉरिटीज़ उनके बारे में पता हो, जिस कंपनी में आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो किस डोजेस फॉर्म को मैन्युफैक्चर करता है उसके बारे में पता हो, उस डोजेस फॉर्म के बारे में आपको पता हो, कैसे उनकी जो भी प्रोसेस होते हैं उनके बारे में आपको एटलीस्ट पता हो कि अगर टैबलेट है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, ग्रेनुलेशन होता है, कंप्रेशन होता है, कोटिंग होती है। अगर कोटिंग होता है तो उसमें किस चीज़ से कोटिंग होती है, क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं। अगर ग्रेनुलेशन हो रहा है तो उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं, एपीआईज होते हैं, ठीक है। कंप्रेशन होता है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह की मशीनरीज होती हैं। अगर आपको इतना एक बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। एडवांस लेवल पे तो आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप इन डेप्थ उसमें काम करेंगे, बट एट लीस्ट आपको इन सब चीज़ों के बारे में एक बेसिक नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं अगर आप बी फॉर्म या एम फॉर्म करके गए हैं तो आपको इतना पता होगा। अगर आपको पता रहेगा तो वो आपके लिए और बेहतर रहेगा, क्योंकि आपने सही प्रिपरेशन किया है और इंटरव्यू में जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं अगर उसके बारे में आपने थोड़ा प्रिपरेशन कर लिया है तो वो आपके लिए काफ़ी सही हो सकता है। सेकेंड, आपको ये पता होना चाहिए कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में अगर कोई डोमेस्टिक मार्केट में ही अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो कौन से रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को उनको कंप्लाई करना पड़ता है, लाइक सीडीएससीओ। अगर कोई यूएस में कर रहा है तो उसको यूएसएफडीए, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है तो उसे टीजीए। इन सब अथॉरिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ अगर अलग अलग मार्केट में जाना है तो हमें इस तरह के अथॉरिटीज़ को कंप्लाई करना पड़ेगा, उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के लिए। वो हमारी फैसिलिटीज़ को विजिट करती हैं, ऑडिट करती हैं, अप्रूव करती हैं, तो हम जाके उनके कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं, ठीक है। गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए। शेड्यूल एम क्या होता है, जीएमपी क्या होती है, जीएलपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है। ये ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो बहुत सिंपल हैं, बट अगर इनके बारे में आप सही से इंफॉर्मेशन ले लें तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा सकता है, ठीक है। तो बेसिक सबसे पहले आपको फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पता हो, जो वो कंपनी जिस फार्मास्यूटिकल्स में डील करती हो। एंड सेकंड, रेगुलेटरी अथॉरिटीज गाइडलाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, अगर हम आए तो बेसिक कंप्यूटर स्किल आपके पास होना चाहिए। ये टाइम है एआई का, मशीन लर्निंग का, बिग डाटा का, बहुत सारी चीजें मार्केट में आ रही हैं। उसमें अगर बेसिक कंप्यूटर स्किल की बात करें तो वो बहुत ही बेसिक है, बट हाँ फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक कंप्यूटर स्किल आनी चाहिए। लाइक एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, मतलब एमएस ऑफिस की जितनी भी चीज़ें हैं, एक्सेल, वर्ड, पीपीटी, ये आपको सही से पता हो। डॉक्यूमेंटेशन आपको करना हो तो एटलीस्ट आप कर सको। आपको एसओपीज, प्रोटोकॉल्स बनाने को बोला जाए तो आप एटलीस्ट बना सको। आपको ईमेल राइट करने के लिए बोला जाए, किसी को भेजने के लिए बोला जाए तो वो चीज़ें आप सही से लिख सको, ड्राफ्ट कर सको, किसको किस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए वो सब आप कर सको। ये जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो तब होगा जब आपकी कंप्यूटर स्किल अच्छी होगी, इसलिए कंप्यूटर स्किल कंपलसरी है। स्किल बोलो, क्वालिटी बोलो या हैबिट बोलो, बस ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जॉब मिलने के बाद ये आपको अपने पर्सनालिटी में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। दैट इज कंटिन्यूअस लर्निंग। आप जितने टेक्निकली साउंड होंगे आप करियर ग्रोथ उतना ही अच्छा कर सकते हैं। आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा आप उतना ही करियर ग्रोथ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिक्स हैं। लाइक आप कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहेंगे। आपको जिस सेक्शन में रखा गया वहाँ की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी एवे नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो कुछ भी होगा वो किसी न किसी गाइडलाइंस के रेफरेंस की वजह से वहाँ पे सब कुछ हो रहा है। तो आपको हर एक गाइडलाइंस के बारे में जब सही से पता रहेगा, वहाँ पे जो भी हो रहा है, जिस सेक्शन में आप हैं वहाँ पे जो कुछ भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कुछ भी प्रैक्टिस है, जो कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, जो कुछ भी स्टेप्स हैं, उसको बहुत जब अच्छे से आप मॉनिटर करेंगे आपको समझ आएगा इसके पीछे कितने लॉजिक्स हैं। और आप उसमें जितने ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे आपके फ्यूचर के लिए वो उतना ही अच्छा होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका कंटिन्यूअस लर्निंग का एक जो हैबिट है वो आपके अंदर आना ही आना चाहिए, और उस हैबिट की वजह से जो स्किल है वो आपका और डेवलप होगा। दैट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इसलिए क्योंकि आप मार्केट में हैं अपने सर्विस को एक तरह से देने के लिए, ठीक। आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे, बदले में वो आपको सैलरी देगी। आप जितना बेहतरीन अपने आप को इवॉल्व करते हुए जाएंगे, जितना बेहतरीन आप अपने आप को डेवलप करेंगे, कंपनीज आपको उतना बेहतरीन पैकेज प्रोवाइड करा सकती है। बट वो तब होगा जब आप उतने बेहतरीन तरीके से अपनी मार्केटिंग कर पाएँ, अपना प्रेजेंटेशन कर पाएँ। वो तब होगा जब आप एक्चुअल में आपने कुछ सीखा है, कुछ समझा है, आपके पास कुछ अंदर है, राइट। तो इसलिए प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा आपका करियर ग्रोथ उतना अच्छा हो सकता है। इससे ही जुड़ा हुआ है दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल। हर एक जॉब में कम्युनिकेशन स्किल का इतना बड़ा रोल है कि वो आपको जीरो से हीरो लेवल तक पहुंचा सकता है। आप बोलेंगे जीरो से हीरो लेवल का क्या मतलब इस इंडस्ट्रीज में? मतलब ये है कि ऑडिट्स आते हैं, बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स उनको चेक करने होते हैं। हो सकता है कि वो आपके पास आए, हो सकता है वो आपके सेक्शन को चेक करना आपको हो, उनको हो,
हो सकता है कि आपकी कंपनी को पता हो कि आप बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, इसलिए आप उस सेक्शन में हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ, क्योंकि जिस सेक्शन में ऑडिट है मैं उस सेक्शन में जानबूझ के स्टार्टिंग में जाता था कि मुझे सर आप यहाँ पे पॉइंट कर दो, ये ऑडिट है, क्योंकि मुझे लगता था कि स्टार्टिंग है और मुझे जितना एक्सपोजर मिलेगा मैं अपने आप को उतना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि मुझे और क्या सीखना है। ऐसे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं वहीं पर अपने आप को आप इवॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपका कम्युनिकेशन होना, लोगों को कैसे आप समझा सकते हो अपनी बात, कैसे कन्विंस कर सकते हो अपनी टीम के साथ में, अपने सीनियर्स के साथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहे वर्बल हो चाहे राइटिंग का हो, वो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए है तो बहुत सिंपल सी, ऐसा कुछ मैंने नहीं बताया जो शायद आपने सुना नहीं होगा, बट हाँ अगर इसको आप सही तरीके से समझते हैं तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक अच्छा करियर स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनीज जो अच्छी कंपनीज है, टॉप 30-40 कंपनीज हैं जिनका मार्केट और रेगुलेटरी कंट्रीज जो हैं, अच्छी कंट्रीज हैं, उनका मार्केट है, वहाँ पर वो थोड़े अच्छे से ग्रोथ आपको मिल सकती है। कोई कंपनी है जो केवल डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको उतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा, वो कंपनी इतना ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो वो आपको भी उतनी सैलरी नहीं देगा। तो आपको ये समझना है कि कंट्री में टॉप ग्रोइंग कंपनी कौन सी है, को जो अच्छे से ग्रोथ कर रही है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ते जा रहा है, जहां पर आपका करियर सेट हो सकता है, आपको उसकी तरफ जाना है। उसके लिए अपने आप को कितना इंप्रूव करना है, वो आपको अपने आप में काम करना पड़ेगा। जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई, उन चीज़ों के बारे में आप जितना सही तरीके से समझ के अपने आप को इंप्रूव करोगे, आप डेफिनेटली एक अच्छा करियर सेट कर सकते हो, नो डाउट। बट आप अगर अब ये बोलते हो कि ये करने के बाद ये कंपनी इतना देती है, वो कंपनी उतना देती है, यहाँ पे ये सैलरी नहीं है, वहाँ पे वो सैलरी नहीं है, तो हर इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हर इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अच्छा पैकेज देती हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अच्छा पैकेज नहीं देती हैं। वो आपको चूज़ करना है, वो आपको समझना है कि आपको कहाँ जाना है। कोई भी कंपनी कमिटेड नहीं है आपको अच्छी सैलरी देने के लिए। आपको शायद अपने कॉलेज से बात करना चाहिए कि मुझे अच्छा प्लेसमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, बट कंपनीज तो बिजनेस कर रही हैं, उनको जो भी अपने कॉस्ट में मिलेगा वो उनको हायर कर लेंगे। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ये सारा का सारा बिजनेस है और बिजनेस में कॉस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। थैंक यू वेरी मच।